धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र की गोविंद नगर कॉलोनी में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला सोमवार को नहाने के लिए घर के बाथरूम में गई थी। इसी दौरान अचानक बेहोश हो गई। महिला को परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मंगलवार दोपहर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने बताया कि गोविंद नगर की रहने वाली महिला 27 वर्षों ने आशा पत्नी अतुल ठाकुर सोमवार को नहाने के लिए घर के बाथरूम में गई थी। काफी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आने पर परिजनों ने अंदर देखा तो महिला बेहोश पड़ी हुई थी, जिसके बाद परिजन महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। संदिग्ध हालत में महिला की मौत पर अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया और आज मंगलवार को परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर निहालगंज पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां महिला की मौत को संदिग्ध मानते हुए उसके शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में आगे। न्यूज़ 18 के जिला संवाददाता हरवीर शर्मा के पिताजी का आकस्मिक निधन। उनके पिताजी गंगा प्रसाद शर्मा निवासी जगरियापुरा हाल ग्राडील मोहल्ला धौलपुर 19 जनवरी से अस्वस्थ चल रहे थे, जिनका एसएमएस अस्पताल जयपुर में आज मंगलवार 23 जनवरी को निधन हो गया। गंगा प्रसाद शर्मा करीब 86 वर्ष के थे, जिनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव जगरियापुरा में किया गया, जिनकी बैठक प्रतिदिन पैतृक गांव राजस्थान विधानसभा में आज मंगलवार को राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक रोहित बोहरा ने राजीव गांधी युवा मित्रों की आवाज उठाई है। भाजपा सरकार को असंवेदनशील बताते हुए तीखा जुबानी हमला बोला है। मंत्री के बीच में बोलने पर विधायक रोहित बोहरा की नोकझोंक देखने को मिली है। विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे, लेकिन 10 साल में केंद्र सरकार ने 20 करोड़ रोजगार तो युवाओं को दिए नहीं, बल्कि 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों के रोजगार ही राज्य सरकार ने छीन लिए। इस दौरान विधायक रोहित बोहरा और सदन में बैठे मंत्री की भी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान स्पीकर ने कहा कि केंद्र सरकार को छोड़कर राज्य सरकार से सवाल कीजिए। फिर विधायक रोहित बोहरा ने कहा, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा भाजपा के संकल्प पत्र में था। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, अगर नहीं है तो मुख्यमंत्री को मना करना चाहिए और यह भी बोलना चाहिए कि हम मोदी जी को फॉलो नहीं करेंगे। भाजपा के विधायक जवाहर सिंह बेडम और दर्शन सिंह गुर्जर खुद राजीव गांधी युवा मित्रों को रोजगार देने की बात कह रहे हैं, जिन्होंने सरकार को पत्र भी लिखे हैं। राजीव गांधी मित्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको राज्य सरकार कंबल और पानी तक उपलब्ध नहीं करा सकी है। ऐसी असंवेदनशील सरकार देखी नहीं है। विधायक ने कहा कि भाजपा को मिर्ची इसलिए लगी है कि उनके आगे राजीव गांधी मित्र लिखा था। राज्य सरकार चाहती तो योजना का नाम बदल सकती थी, लेकिन युवाओं को नहीं निकालते। राजीव गांधी युवा मित्रों ने राज्य सरकार ही नहीं अपितु भारत सरकार की योजनाओं को भी धरातल पर पहुंचाया था। कांग्रेस ने सभी राजीव गांधी मित्रों को पारदर्शिता और इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति दी थी। भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी राजीव गांधी युवा मित्रों ने काम किया है, बहुत ही निंदनीय काम किया है। सदन में स्पीकर के माध्यम से मांग करते हुए कहा कि सरकार को डिसीजन वापस लेकर राजीव गांधी युवा मित्रों को बहाल। क्षेत्रीय सांसद राजौरिया ने आज धौलपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत मनिया, फरासपुरा एवं लालपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविरों में भाग लिया। सांसद राजौरिया ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कल्याण के लिए आवश्यक प्रत्येक कार्य को एक मिशन की तरह लगकर करते हैं। उनके कुशल नेतृत्व के चलते ही भारत आज के समय में विश्व की 05वीं सबसे तेजी से वृद्धि करती हुई अर्थव्यवस्था है। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बताया कि मोदी के संकल्प के चलते ही कल 22 जनवरी को हमारे धर्म के सैकड़ों बलिदानियों के त्याग के प्रतिफल के रूप में प्रभु श्री रामलला वापस से अयोध्या में अपने भवन में विराजमान हुए हैं, जिसे हम सभी भारतीयों ने एक महापर्व के रूप में बड़े ही उत्साह से मनाया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों के संबंध में बताया। उन्होंने बताया कि मोदी के कुशल नेतृत्व में ही मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों को 02 मेडिकल कॉलेज मिले हैं। इसी प्रकार मंडरायल में चंबल नदी पर पुल भी केंद्र सरकार की ही देन है। धौलपुर केंद्रीय विद्यालय भी केंद्र की मोदी सरकार की।
धौलपुर में राजरानी शिक्षा निकेतन हरदेव नगर पर सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाकांत सक्सेना बताया कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में उड़ीसा के कटक में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। शुरू से ही बहुत बुद्धिमान थे। उनकी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम भूमिका रही। नेताजी ने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षाविद अलका सक्सेना ने कहा कि नेताजी का सन 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज में चौथा स्थान पर चयन हुआ था, लेकिन देश की आजादी के लिए उन्होंने इससे त्यागपत्र दे दिया और देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए और आजाद हिंद फौज बनाए। अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के जिला सचिव अशोक कुलश्रेष्ठ ने भी कार्यक्रम को संबोधित। धौलपुर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत धौलपुर खंड दुवाटी ग्राम पंचायत और सभी विभागों के तत्वावधान सहयोग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन सरपंच राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में भारत व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं एवं इनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी आमजन तक पहुंचाने, योजनाओं के लाभ को प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने संबंधी जागरूकता और योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई है, जिसमें डिजिटल मोबाइल वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आम नागरिकों को संदेश, बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, शपथ ग्रहण समारोह आदि गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत विकास में उत्कृष्ट कार्यों द्वारा योगदान हेतु सूरज सैनी गांधी फेलो पीरामल फाउंडेशन को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। पीरामल फाउंडेशन नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बिंदुओं पर एक सहयोगी संस्था के रूप में कार्य कर रही है।